अगली बार बारिश का मौसम आएगा तो एक काम करिए, एक टैंक को बारिश के पानी से भरिए। अब इसको करने के दो तरीके हैं, SIP या बाइंग द डिप। कैसे? आप हर दिन या हर हफ्ते बारिश के पानी को इक्वल अमाउंट में कलेक्ट करते रहिए, बारिश कम हो या ज्यादा हो। इस तरीके से आपका टैंक धीरे धीरे करके भर जाएगा। दूसरा तरीका है, जब बारिश ज्यादा हो रही हो तो आप एक्स्ट्रा बकेट्स लेकर के जाइए और ज्यादा पानी कलेक्ट कर लीजिए। पहला ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है SIP को और दूसरा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है बाइंग द डिप को। इस एनालॉजी से समझते हैं कि इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में क्या डिफरेंस है और इनके क्या पोटेंशियल फायदे हैं। तो सबसे पहले SIP या बाइंग द डिप क्या है? SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसका गोल होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स का इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर पोटेंशियली कम करना। जस्ट लाइक बारिश का पानी, चाहे कम बारिश हो या ज्यादा हो, आप थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करते रहते हैं बिना किसी टेंशन के। अगर आप 5,000 रुपए के SIP स्टार्ट करते हैं ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, तो जब मार्केट ऊपर होता है आपको कम यूनिट्स अलॉट होते हैं क्योंकि प्राइसेस हाई होते हैं, और जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट होते हैं क्योंकि प्राइसेस लो होते हैं। अब बाइंग द डिप क्या है? तो बाइंग द डिप का मतलब है कि जब मार्केट नीचे जाए या म्यूचुअल फंड की वैल्यू NAV की वैल्यू कम हो, तब उसमें आप इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्टर्स इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट अब वापस ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि एक फंड की NAV 100 रुपए थी, लेकिन मार्केट करेक्शन की वजह से उसकी NAV अभी 80 रुपए हो गई है। ऐसे समय पर अगर आपको लगता है कि मार्केट वापस ऊपर जाएगा, इसकी NAV बढ़ेगी, तो आप उसमें बाइंग कर लेते हैं। तो SIP में आप फिक्स्ड और रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि बाइंग द डिप में आप मार्केट गिरने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। SIP में क्योंकि आप लगातार पैसे थोड़े थोड़े डाल रहे हैं, आपको मार्केट को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, जबकि बाइंग द डिप में आपको मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते रहना पड़ता है। SIP लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेटर सूटेड है, बाइंग द डिप टाइमिंग और शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंडेंट है। अब दोनों स्ट्रेटेजीज के पोटेंशियल फायदे और चैलेंजेस देख लेते हैं ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको और चुन सको किसमें आपको इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले SIP का पहला फायदा, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। ये इन्वेस्टमेंट को एक हैबिट बना सकता है। हर महीने ऑटोमेटिकली फिक्स डेट पर पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और आप इन्वेस्ट करते रहते हैं बिना किसी एफर्ट के। दूसरा, इमोशन फ्री डिसीजंस। मार्केट के डेली उतार चढ़ाव से पोटेंशियली बचाकर डिसिप्लिन्ड और अनबायस्ड इन्वेस्टिंग में मदद करता है। लेकिन SIP के पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है? पहला, मार्केट टाइमिंग रिस्क। अगर मार्केट लंबे समय तक नीचे ही रहता है तो आपके पोर्टफोलियो रिकवरी का टाइम स्लो हो जाता है। दूसरा, बुल मार्केट्स एंड रिटर्न्स। बुल मार्केट के दौरान SIP के एवरेजिंग अप्रोच की वजह से लम सम के मुकाबले आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। अब बाइंग द डिप के पोटेंशियल फायदे क्या हैं? पहला है प्रॉफिट पोटेंशियल। मार्केट के गिरने पर बाय कर रहे हैं तो मार्केट जब फ्यूचर में ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी सीजर। मार्केट के फ्लक्चुएशन का फायदा उठाने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब बाइंग द डिप के भी कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, उन्हें देखते हैं। पहला, मार्केट टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी। गलत डिसीजन लेने से आपके पोटेंशियल गेन्स मिस हो सकते हैं। दूसरा है रिसर्च और रेडीनेस। इस स्ट्रेटेजी में आपको मार्केट के अपडेट्स और एनालिसिस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो भाई, इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है? आंसर सिंपल है, इट डिपेंड्स। ये आपके रिस्क टॉलरेंस, फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग चाहते हैं तो SIP आपके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर आप मार्केट ट्रेंड्स को समझते हैं और एक्टिव इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो बाइंग द डिप आपके लिए सही ऑप्शन होगा। अपनी प्रेफर्ड स्ट्रेटेजी कमेंट में लिखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को समझदारी से प्लान कीजिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।